मुंबई से सटे चंद्रनगर नामक गांव में पिछले 48 सालों से अपने लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इस गांव में कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं है और यह किसी भी राज्य के नक्शे पर भी मौजूद नहीं है, जिससे इस गांव के लोगों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। दरअसल 48 साल पहले इस गाँव वालों को घामड़ी डैम बनाने के लिए वाड़ गाँव के करीब विस्थापित किया गया था, मगर सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित इस गाँव के लोगों ने खुद ही इस गांव का नाम चंद्रनगर रख लिया। हालांकि गांव वासियों को जमीन तो दे दी गई, मगर किसी भी नक्शे में शामिल नहीं किया गया था। सो यहाँ के लोग आज भी इसे लापता गंज ही समझते। पेश हमारे पालघर के संवाददाता जावेद लुलानिया और इमरान मेमन की खास रिपोर्ट। आज से 38 साल पहले सरकारी योजनाओं से दो बड़े डैम बनाए जाते हैं, कवड़ास और धामनी। वहां से कुछ गांव वालों को पुनर्वसन किया जाता है। बोईसर के करीब चंद्रनगर और हनुमान नगर गांव एक नए गांव बना दिए जाते हैं। सिर्फ ये गांव नए बनाए गए, मगर यहाँ पर जो सुविधाएं उन गांव वालों को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं हमें 38 साल से पिछले 38 साल से ये गांव वाले उस सुविधाओं के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, लड़ रहे हैं। सालों से ये अर्जियां दे रहे हैं सरकारी विभागों में, मगर इनकी अनसुनी की गई है। इन्हें जो है वो प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हम आज पहुंचे हैं पालघर जिले के, ये पालघर आदिवासी जिला है, पालघर जिले के चंद्रनगर और हनुमान नगर गाँव में हम मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ उस डैम के प्रकल्प पीड़ित लोग मौजूद है। हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि क्या तकलीफ है उनसे, किस तरह की तकलीफ वो झेल रहे हैं पिछले 38 सालों से। आप को धामनी और कड़वास डॅम जब बनाया गया तो वहां से पुनर्वसन किया गया, तो इकडे तुम्हाला काय अशी अडचण आहे, काय मागण्या आहेत तुमची आणि तुम्हाला काय सुविधा मिळाल्या इकडे? आम्हाला आतापर्यंत मी सांगू का, तिथून इथे आल्यानंतर आम्हाला 38 वर्षात एकही सुविधा अशी शासनाकडून मिळाली नाही का. आम्ही आल्यानंतर तेव्हा जे रस्ते बनले ते रस्ते तेव्हाचे तसे आज पण तसेच आहेत. त्यानंतर जे लाईट आहे, लाईटचे पोल तेव्हा काढलेले ते आता सगळे पडायला आलेले आहेत, खाली सडले सर्व. आणि तारा आहेत, त्या तारा अशा हाताला लागतील एवढ्यानंतर कधीही कोणी तिथे कधी ॲक्सिडेंट होऊ शकतं असं. त्यानंतर आम्हाला ज्या जमिनी दिल्यात त्या आज पण आमचे नवे झाल्यात नाही. तसंच सर्वे नंबर 510 हा आमच्यासाठी राखून ठेवलेला होता, शासनाने राखीव केलेला आहे. त्या सर्वे नंबरमध्ये श्री भुसकुटे साहेब यांनी जनहित याचिका दाखल करून आणि त्या जमिनीवर का फॉरेस्टची जमीन आहे अशी त्यांची दिशाभूल करून इकडच्या लोकांनी त्यांना सांगितलं का ही जमीन फॉरेस्टची आम्हाला मिळावी. मग त्या जे आम्हाला पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवलेली सर्वे नंबर 510 आणि सर्वे नंबर 465 ह्याच्यातल्या काही जमिनी इथल्या स्थानिक लोकांना आता शासनाने त्यांना दिलेल्या आहेत. तर हा मग सांगू का, आम्ही आता 38 वर्ष होऊन आम्हाला इथे आमच्या नावे जमिनी नाही, पण जर त्यांना पूर्वी त्यांना जमिनी दिल्यात, ज्यांच्या अतिक्रमण होतं त्यांना 50,000 जमीन त्यांना इथून बाउंड्रीपासून मग त्यांच्या बाउंड्री लगत त्यांना जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत. मग त्या सोडून त्याने आणखी दुसऱ्या जमिनी त्यांच्या नावावर केल्यात. हे कसं काय? मग आमच्यासाठी आम्ही सर्व घरदार सोडून सर्व इथे आलो, तर आमच्यासाठी शासन काही सुविधा देऊ शकत नाही. ज्यांच्या अतिक्रमण त्यांना जमिनी नावावर पण देतं. आज 38 वर्षापासून आम्ही शासन दरबारी हे सगळ्या मागण्या मांडतो, पण या मागण्यांकडे शासनाने कुठलीही आमची मागणी दुर्लक्षित केलेली आहे. आणि या दुर्लक्षितपणामुळे आज आम्ही वंचित राहिलेलो आहे. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 38 सालों से ये जद्दोजहद में लगे हैं, मगर इनकी सुनी नहीं गई है. रास्तों की हालत वही है जैसी पहले थी जब ये गांव बनाए गए. लाइट के जो खंभे हैं वो भी वैसे ही सड़ चुके हैं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं. तो आप इसी गांव में रहते हैं, तो क्या तकलीफ है आपको? आप हमने सुना है कि आप एम्बुलेंस की गाड़ी भी चलाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरे को कभी रात को पेशेंट का आता है फोन, तभी क्या मालूम होता है डिलीवरी पेशेंट लेके जाने के समय एग्जैक्टली कैसा रास्ता भी खराब है और डिलीवरी कभी रास्ते में होता है, कभी ऐसा जो रास्ता भी बहुत पत्थर होते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है. बहुत प्रॉब्लम है. ये जो है थे हमारे साथ, ये एम्बुलेंस चलाते हैं और यहाँ पे अक्सर इस रास्तों पर गुजरते हैं, पेशेंट लेकर जाते हैं. ये कह रहे हैं कि अक्सर इनकी एम्बुलेंस में जो है वो डिलीवरी जो है वो डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हुई है. तो इस तरह की तकलीफें जो है वो लोग सहन कर रहे हैं. काफ़ी यहाँ पे नाइंसाफ़ी की गई है लोगों के साथ में. आप बताइए कि
क्या तकलीफ है यहाँ पर? 38 सालों से विकास क्यों नहीं हो पाता है? क्यों आप लोगों को सरकारी निधियां नहीं मिल पाती है? क्या वजह है? मेरे को बोलने को शर्म, मला सांगायला लाज वाटते की आज आम्हाला 38 वर्ष होऊन गेल्यानंतर डहाणू तालुक्याच्या नकाशावरती आमचं गाव दिसत नाही. आजपर्यंत TLRने मोजणी केलेली नाही. मोजणी केलेल्यामुळे नकाशे घडलेले नाहीत आणि नकाशावरती गाव दिसत नाही. फक्त जुनं जे गाव आहे वणई तेच गाव दिसतं. आता इथली परिस्थिती अशी आहे की ज्या लोकांना जमिनी वाटप केलेल्या आहेत, जमिनीचे नकाशे न घडल्यामुळे ते लोक त्या जमिनीवर दुसरा अन्य कोणीही माणूस येऊन उभा राहिला तरी तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही की ही जमीन तुमची आहे. TLRकडे गेल्यानंतर TLR हे म्हणतो का आम्हाला काय माहीत तुमची जमीन कुठे आहे, तुमचं ते सगळं फॉरेस्ट आहे, अजून तुमचं इथे चंद्रनगर किंवा हनुमाननगर असं गाव तर काय दिसत नाही आम्हाला. मग आम्ही कोणाकडे जायचं? आम्हाला 30 वर्षापासून जमिनी दिल्या आहेत. आम्ही त्या जमिनी कसून सुपीक बनवल्या आहेत व जुने इथले स्थानिक लोक त्या जमिनीवरून अतिक्रमण करतात आणि आमच्या जमिनी जबरदस्तीने हिसकावून घेतात आणि आम्हाला जमिनीपासून वंचित ठेवतात. हा शासनाचा न्याय आहे की अन्याय आहे? तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो गांव है जहाँ पर इन्हें पुनर्वसन किया गया, चंद्रनगर और हनुमान नगर, ये TLR के मैप पर ही नहीं है. ऐसा देखा जाए तो डहाणू तालुके में ये दोनों गांव मौजूद है. इसका कोई सरकारी रिकॉर्ड ही नहीं पता चल पा रहा है. तो हमारे साथ एक और इससे प्रकल्प पीड़ित हमारे साथ मौजूद है. सर, क्या तकलीफ है? आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा कि 38 साल हो गए आप लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, तो अब आपका क्या स्टेप होने वाला है? ग्राम पंचायत हमको तो यहाँ है ना, पहले तो 38 साल हो गए हमको प्रकल्प पीड़ित होते हुए, लेकिन यहाँ हमारी ग्राम पंचायत अलग अभी तक हुई नहीं. हम लोग ने कई बार मांगनी की है ग्राम पंचायत अलग करने के लिए. अभी तक हमारे पहले तो हमको ग्राम पंचायत अलग करके मिल जाए और बाकी जो हमको जमीन मिली है, 7 बारे किसी के नहीं है उसके 7 बारे बन जाए, जिसको जमीन नहीं मिली उसको जमीन मिल जाए और रास्ते जो 40 साल से कहीं बने नहीं है रास्ते बन जाए. और जो लाइट की इतनी डेंजर पोजीशन है यहाँ पे कि ऐसा हाथ ऊपर करो तो तार लग जाती है हाथ को, तो वो सब दुरुस्त ये करे और लाइट की पोजीशन सब वो करे, खंभे वगैरह बदल के. अच्छा, अगर समझो ये मांगे आपकी पूरी नहीं की जाती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप अभी सब हम पूरे गांव का ये करके यहाँ लोकल स्थानिक नेता लोग को साथ में लेके हम लोग धरना करेंगे. कलेक्टर ऑफिस में जाके उपोषण पर बैठने की भी तैयारी रख रहे हैं हम लोग. ठीक है. तो ये हम बात कर रहे थे हनुमान नगर और चंद्रनगर के लोगों से, जो सिंचन विभाग का जो प्रकल्प था धामनी डैम और एक डैम बनाया गया था, उसके बाद ये लोगों को यहाँ पर पुनर्वसन किया गया था. 38 सालों से ये लोग मूल सुविधाओं से वंचित है. हम देखें तो सिंचन विभाग में बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं, सरकारी योजनाओं के तहत बड़े बड़े प्रकल्प बनाए जाते हैं, मगर उसकी ज़मीनी हकीकत चंद्रनगर और हनुमान नगर के लोगों से मिलकर हमें पता चली. सहयोगी इम्तियाज के साथ इमरान मेमन, INS न्यूज़, पालघर, मुंबई.